में आपको खुशामदीद नाज़रीन। बड़ी खबर यह है कि जो लंदन फ्लैट्स, इनको एवनफील्ड प्रॉपर्टीज कहा जाता है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जो सजा हुई थी उसको ख़त्म कर दिया है और मरियम नवाज जो है उनको बरी कर दिया है। मरियम नवाज को 6 जुलाई 2018 यानी कि जो इलेक्शन थे, गुज़िश्ता इलेक्शन थे, उससे चंद दिन पहले जो है वो सज़ा सुनाई थी एहतसाब अदालत ने। उससे पहले तकरीबन 1.5 साल जो है वो पनामा JIT जो है वो चलते रहा, उसके मामला चलते रहे। लेकिन ये जो मरियम नवाज को सज़ा सुनाई थी और कैप्टन सफदर को जो है वो सज़ा सुनाई गई थी, दोनों की सज़ाएं जो है वो ख़त्म हो गई हैं, उनको सेट असाइड कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, आज उन्होंने जो इस पर आज नैब ने जो अपनी बहस मुकम्मल की, अपने आर्गूमेंट्स जो है वो दलाइल मुकम्मल किए। उसमें ये केस जो है वो काफ़ी जो है वो माह पहले जो है वो ख़त्म हो सकता था, लेकिन नैब जो है मुसलसल जो है वो इल्तवा की दरख्वास्तें देता रहा। आज भी नैब ने ये कोशिश की थी कि इसका जो है वो फैसला ना हो सके और जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो गुज़िश्ता समात पर जो है उन्होंने अपने दलाइल दिए थे, वो आज छुट्टी पर जो है वो चले गए। आज के जो फिर मुजफ्फर अब्बासी जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है, अदालत ने उनको जो है वो इजाज़त दी कि आप जो है वो दलाइल मुकम्मल करें। उन्होंने अपने जो है वो दलाइल देते हुए जो JIT ने अपनी फाइंडिंग्स दी थी उनको पढ़कर सुनाया और वो जो JIT की फाइंडिंग्स थी उन्हीं को जो है उन्हीं की बेस पर जो है वो रेफरेंस बना था। उन्होंने अपने जो नैब के सबूत थे वो अदालत को बताते हुए कहा कि जो JIT ने इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें गल्फ स्टील मिल जो कि दुबई में बनाई गई थी, उसके शेयर्स खरीद कर जो उसके शेयर्स जो है वो फ़रोख्त करके ये मियाँ शरीफ ख़ानदान ने दावा किया था कि ये जो है वो पैसे लंदन जो है वो फ्लैट्स में, लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए। लेकिन जो JIT की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें यह कहा गया था कि वो जो मिल जो है वो बेची, तो उसके बाद जो है वो शरीफ ख़ानदान ने उसने BCCI बैंक के जो है वो वाजिबुल अदा कर्ज जो है वो अदा किए। तहम अदालत ने जो है वो ये कहा कि आपने जो अब तक जो है वो नैब ने जो अपनी बहस की है, जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, इसमें आपने ये इस्टेब्लिश नहीं किया कि किसी तरीके से जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो है वो रोल बनता हो। नाज़रीन, ये जो आज की ऑब्जर्वेशन है और जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें न सिर्फ ये कि मरियम नवाज जो है वो क्लियर हुए हैं, बल्कि नवाज शरीफ जो है उनके लिए भी जो है वो अब बड़ा आसान हो गया है कि वो उनके खिलाफ जो दोनों रेफरेंसेस हैं, एक तो ये एवनफील्ड रेफरेंस और जो दूसरा रेफरेंस था जिनमें फ्लैगशिप का जिसमें उनको सज़ा हुई है, उनके खिलाफ जो है वो अपीलें करें और उनको जो आज अदालती ऑब्जर्वेशन आई हैं और ये जो नैब ने अपनी चीज़ें दिखाई हैं उसमें अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि नैब के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे वो ये साबित कर सकें कि नवाज शरीफ जो है वो इस जायदाद के मालिक थे और मरियम नवाज जो है उन्होंने इस जायदाद को ख़रीदने में और उसको कंसील करने में जो है वो उनकी मावनत की है। और अदालत ने यह भी जो है ऑब्जर्वेशन दी कि नैब अपना जो केस है वो साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ये जजमेंट रिजर्व करने से पहले जो है ये अदालत के रिमार्क्स आए थे और उसके बाद जो है वो तकरीबन 15 मिनट का वक्फा हुआ और उसके बाद जो है वो दोनों जजेस जो हैं उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए ये फैसला दिया कि जो इनकी सज़ाएँ थी वो ट्रायल कोर्ट जो एहतसाब अदालत ने इनको सज़ा दी थी उसको सेट असाइड कर दिया और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो है वो इनको बरी कर दिया गया। आज की जो हियरिंग के जो बड़े जो ख़ास निकात हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि इसमें गुज़िश्ता समात पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उस्मान चीमा, उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज का रोल जो है वो 2006 से शुरू हुआ था, लेकिन आज जब दलाइल दिए मुजफ्फर अब्बासी साहब ने जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि 1993 और 96 से जो है मरियम नवाज का इस केस के साथ कनेक्शन था। लेकिन फिर जब अदालत ने कहा कि हमें आप उसके सबूत दिखाएं तो उन्होंने एक ट्रस्ट डीड का हवाला दिया, लेकिन ट्रस्ट डीड के को भी जो है वो उस पर जो इल्ज़ाम था मरियम नवाज के ऊपर कि ये उन्होंने जाली ट्रस्ट डीड पेश की है, उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। और अदालत ने जो है वो ये कहा कि आपने ना तो जायदाद की जो है वो वैल्यू उसका तखमीना लगाया कि ये इसकी कीमत क्या है, अगर आप पहले उनका तखमीना लगाते कि ये जायदाद इसकी प्राइस क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और फिर आप नवाज शरीफ जो है उनके असासे जात जो है उनकी जो आमदन है
उसको बताते कि ये नवाज शरीफ की इतनी आमदन थी और उन्होंने इतनी महंगी जायदादें ले ली और ये कनेक्शन है, ये सबूत है, तो तब जो है वो उसको कंसीडर किया जाता। ना तो आपने उनकी आमदन का हिसाब लगाया, ना आपने जायदादों की जो है वो खरीदो जो कीमत है उसका आपने कोई बताया अदालत को। आपने सिर्फ जो JIT के हेड है वाजिद ज़िया, उन्होंने अपनी एक राय जो है रिपोर्ट में दी, उसको सबूत के तौर पर जो है वो एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि फौजदारी के कानून के ऊपर जो बड़े दस्तरस रखते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी कोई तफ्तीश नहीं देखी जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो अपनी राय को जो एक सबूत के तौर पर जो है वो अदालत में पेश कर रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो तो इस्तग़ासा की तरफ से एक गवाह के तौर पर पेश हुए। फिर भी अदालत ने कहा कि एक गवाह भी जो है उसकी राय की जब तक कोई साथ सबूत ना हो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। और इसमें जो दिलचस्प बात जो वो ये सामने आई कि जो नैब ने इतना लंबा चौड़ा जो है वो केस बनाया, जो JIT ने जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो इसके वॉल्यूम्स जो है वो बनाए पनामा केस के, उसमें जो तमाम सबूत जो थे वो सबूत थे जो कि शरीफ ख़ानदान ने खुद अपनी पिटिशंस के ज़रिए, अपनी एप्लीकेशंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर किए थे। और उसमें अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि अगर शरीफ ख़ानदान ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ना देता तो नैब के पास और JIT के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो इनका जुर्म जो है वो साबित करते या इन प्रॉपर्टीज से जो है वो इनको कनेक्ट करते। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि नैब जो है वो मुल्जिमान को तो चाहिए था कि वो नैब को कुछ बताते ही ना, वो खुद अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन अगर करते तो कोई चीज़ भी जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर इनके खिलाफ नहीं लाई जा सकती थी। बहरहाल अभी जो है वो इसका मुख्तसर फैसला आया है, तफसीली फैसला आएगा, उसमें वजूहात भी होंगी, उसमें नवाज शरीफ के हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। यार खोले दिखाते हैं, लेके मुबारक जी, मुबारक जी, मिठाई खाएंगे, मेहरबानी नारा अंदर मारना, मारना